गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत योग का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में स्टडी करेंगे। योग संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। इसमें हम किसी वस्तु को अपने आप से जोड़ते हैं या किसी अच्छे कार्य में हम अपने आप को संलग्न करते हैं, वही योग है, यानी जोड़ना ही योग है। इस प्रकार मन और शरीर से हम मिल करके जो कार्य पूर्ण करते हैं, उस कार्य को पूर्ण किया जाना ही योग कहलाता है। अब योग के अंतर्गत वर्तमान समय में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, योगासन। योगासन योग और आसन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है योग करने का उचित आसन, एक तरीका। अतः योगासन के अंतर्गत वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के अर्थों का प्रयोग संस्कृत साहित्यों में किया जाता है, जिसमें अमरकोश के अंतर्गत योग के पर्यायवाचियों के संबंध में संहनन, उपाय, ध्यान, संगति, युक्ति, ये इत्यादि शब्द योग के पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार योग एक बहुत ही ऐसा कंसेप्ट है जो प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के वेदों, उपनिषदों के अंतर्गत श्लोकों के माध्यम से प्रयुक्त किया गया। जबकि योग अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि हमारे शरीर और मन की एक ऐसी अवस्था जिससे हम किसी अदृश्य शक्ति की ओर अपने आप को जोड़ते हैं। उस अदृश्य शक्ति को प्रकृति की शक्ति भी कोई मान लेते हैं, कई उसे ईश्वरीय शक्ति भी मान लेते हैं और कई उसे परब्रह्म की भी संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार योग अपने आप में एक आध्यात्मिक तथ्य है, फैक्ट है, विचार है। भारतीय साहित्य के अनुसार योग की जो अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है वो इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तयोग कर्मेषु कौशलम, अर्थात जिस कार्य को हम कुशलता पूर्वक कर सकते हैं वही योग है। इसी प्रकार योग वशिष्ठ ने कहा है कि संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति ही योग है, यानी इस प्रकार का युक्ति, उपाय, तरीका जो हम अपनाए, जिससे हम इस संसार सागर के विभिन्न प्रकार के बंधनों से पार होकर के अपन परमात्मा के अंतर्गत लीन हो जाएं, इस प्रकार की स्थिति ही योग है। महर्षि पातंजलि ने कहा है, योगस्य चित्त वृद्धि निरोध, अर्थात जिस योग से हमारे चित्त के अंदर जो वृत्तियां हैं, विभिन्न प्रकार के मनोविकार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इस प्रकार के मनोविकार हैं, इस चित्त की अंदर वृद्धि का निरोध होता है, त्याग होता है, समाप्ति होती है, तो वही योग है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के मिलाप को भी योग कहा जाता है। और इसी प्रकार आयुर्वेद में भी कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की जो औषधि है या औषधियाँ हैं, हम उसका जब सम्मिश्रण करते हैं तो वही योग है। इस प्रकार प्राचीन मतांतर के अनुसार विभिन्न शास्त्रों में, ग्रंथों में, ज्योतिष के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, विभिन्न ऋषि मुनियों के अनुसार और गीता में श्री कृष्ण के अनुसार अलग अलग तरीके से योग की डेफिनेशन दी गई है। लेकिन आधुनिक समय में योग को स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। इस प्रकार योग की इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के आसनों का उपयोग किया जाता है और उन आसनों के द्वारा हम शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और एक ऐसी एकाग्र स्थिति, ध्यान लगा करके हम अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से भौतिक रूप में गीता के अंतर्गत योग में आसनों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जो सीधे हमारे भौतिक शरीर से जुड़ते हैं और ये शरीर ही हमारी आत्मा का आवरण है। इस प्रकार से योग आसनों के माध्यम से हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाते हैं। इस प्रकार गीता में कई श्लोकों और विचार दिए गए हैं जो आधुनिक समय में हमारे योगासन के संबंध में हम
विभिन्न आसनों को प्रयुक्त करते हुए अपने शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल भी है जो बाबा रामदेव का है, वह योग गुरु भी है और वह इन गीता के आधार पर या योगासनों के आधार पर ही अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अतः आधुनिक समय में योगासनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और गीता में एक श्लोक इस प्रकार से दिया गया है, वह यह है कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुशा एक प्रकार का बिछाने का वस्त्र इस टाइप से है, दरी पट्टी टाइप में। तो शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुशा मृगशाला यानी हिरण की जो है चमड़ी वस्त्र बिछे हुए हो, जो ना तो बहुत नीचे हो और ना ही बहुत ऊंचे हो, ऐसे आसन को स्थिर स्थापित किया जाए। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके, चित्त और इंद्रिय चित्त यानी मन और इंद्रिय हमारी ये पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको क्रियाओं को वश में करके मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास किया जाए या योग का अभ्यास किया जाए। तो इस प्रकार गीता में भी योगासनों को लेकर के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये योगासन आज पूरे विश्व के लिए आज 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसमें लोग इन योगासनों का प्रयोग करके अपने आप के मन और इंद्रियों को एकाग्र रखने का अभ्यास करते हैं। तो ये योगासन समस्त जन कल्याण के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अब आज का होमवर्क इस प्रकार से है कि योग का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट कीजिए। आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट यह भी है कि आप 5-5 मार्क्स बना करके लेके आएंगे जब भी आप कॉलेज आएँ, और सोशल मीडिया ग्रुप में पोस्टर के माध्यम से या अन्य किसी सोर्सेस से, चाहे पोएम्स है चाहे स्लोगन्स है, इनके माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के प्रति अवेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि वर्तमान समय में लाखों तक कोरोना वायरस के पेशेंट हो चुके हैं। इसमें कुछ ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लाखों तक संख्या बढ़ती जा रही है और दिनों दिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी भी करते रहिए, क्योंकि में भी आपके एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।